दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्निंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एमएस वर्ड में वीव टैब के सभी टूल्सों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हम पीसी को रिफ्रेश कर लेंगे। इस प्रकार हमने अपने पीसी को रिफ्रेश कर लिया। फिर पुनः हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे, जो कि हमारा यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है। हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं विव टैब के सभी टूल्सों के बारे में। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स विव्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स विव्स में ये सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है? प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट क्या होता है, इसको समझते हैं। यह ऑप्शन आपका एमएस वर्ड में सबसे पहले डिफॉल्ट रहता है। ये जो ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, फिर से समझते हैं, यह ऑप्शन आपका एमएस वर्ड में पहले से डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि यह पुनः पहले से डिफॉल्ट है। अगला ऑप्शन दे रखा है फुल स्क्रीन रीडिंग। क्या दे रखा है? फुल स्क्रीन रीडिंग। उसको देखते हैं जरा सा। फुल स्क्रीन रीडिंग क्या होती है? इस ऑप्शन से एमएस वर्ड में बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को फुल स्क्रीन करके दो पेज को एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले पुनः कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, लर्न इंस्टीट्यूट, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस हिसाब से हमने सेलेक्ट कर लिया। अपने टेक्स्ट का हम साइज भी बड़ा कर लेंगे। हमने अपने टेक्स्ट का साइज भी बड़ा कर लिया। अब इसको बोल्ड कर देंगे। हमने बोल्ड कर दिया। इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद अब हम फिर पुनः डालेंगे, इसमें टेक्स्ट लिखेंगे माई यूट्यूब चैनल प्लीज। इंटर मारेंगे। सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक मिनट। चलो इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। इसको यहाँ से हम लिख लेते हैं एम कैपिटल में लिखते हैं। किस हिसाब से हमने कर लिया। अपने टेक्स्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह हम कलर कर देंगे, जो कि होम पे जाएंगे। हमने पहले कलर किया, यहाँ से इस हिसाब से बैकग्राउंड लगाया। इफेक्ट भी कोई लगा सकते हैं। पहले हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, फिर यहाँ से इफेक्ट्स भी कोई दे सकते हैं और यहाँ से शैडो भी लगा सकते हैं। फिर हम पुनः इसको कलर कर देंगे और इसको भी इसी प्रकार बना लेंगे। हमने जैसे इसका कलर रेड किया और सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कलर मैंने इस हिसाब से दिया, जैसे कि सबको पहले ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे इस हिसाब से। यहाँ से एक मिनट शैडो लगाएंगे यहाँ से। चलो इतना हो गया। लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, इतना टेक्स्ट मैंने लिख लिया। तो हम पुनः शुरू करते हैं। पहले था प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट क्या होता है, इसको हमने समझा था, अभी फिर से पुनः समझ लेते हैं। ये ऑप्शन आपका एमएस वर्ड में पहले से डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका पहले से क्या रहेगा? डिफॉल्ट रहेगा। अगला ऑप्शन है फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग क्या होता है? इस ऑप्शन से आप एमएस वर्ड में बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को फुल स्क्रीन करके दो पेज को एक साथ पढ़ सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो जैसे एक पेज इधर आ जाएगा, एक पेज इधर आ जाएगा, दो पेजों को करके हम पढ़ सकते हैं।
ठीक है, जैसे मान लिया एक मिनट कोई हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, इस हिसाब से इसको हम ऐसे थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को बड़ा करके देखेंगे। हमारा 2 पेज में आया और यहाँ से हम करके दोनों अपने पेजों को हम पढ़ सकते हैं। लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। यहाँ से इसको हम इस प्रकार ऐसे क्लोज करेंगे। तो हमने जाना, क्या जाना? फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग क्या होता है? इस ऑप्शन से आप MS वर्ड में बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को फुल स्क्रीन करके 2 पेज को एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा, Ctrl Z करेंगे, इस हिसाब से हमने कर लिया। सबको पहले सेलेक्ट करेंगे, साइज थोड़ा इस हिसाब से हमने किया और अपने पेज को थोड़ा सा बड़ा ऐसे जूम करेंगे, कर लिया मैंने। अगला ऑप्शन है वेब लेआउट। क्या है अगला ऑप्शन? वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या होता है, इसको समझते हैं। यह एक ऐसा पेज होता है जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। यदि आपको कोई लंबा डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो आप इस पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो वेब लेआउट होता है, यह एक ऐसा पेज होता है जिसमें, मतलब वेब लेआउट क्या होता है फिर से जानते हैं। यह एक ऐसा पेज होता है जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। यदि आपको कोई लंबा डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप इस पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबा डॉक्यूमेंट्स जैसे हमें कोई सूची तैयार करना है, या राशन कार्ड संख्याएं लिखनी है, या विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं, या किसी कॉलेज का नामकरण करना है, तो हम वेब लेआउट पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में कुछ आने वाली अगली वीडियो में हम बताएंगे, जब हम आपको प्रैक्टिकल करना सिखाएंगे। अभी हम जान रहे हैं सभी टूल्सों के बारे में कि उनका प्रयोग कैसे होता है और किस लिए किया जाता है, ठीक है। फिर से जानते हैं वेब लेआउट क्या होता है। यह एक ऐसा पेज होता है जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। यदि आपको कोई लंबा डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो आप इस पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है आउटलाइन, ठीक है। इस हिसाब से देखो, हमने अगर वेब लेआउट पे क्लिक किया, यहाँ से हमने वेब लेआउट पे क्लिक किया तो हमारा पेज यहाँ पूरे साइज में हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। अगला ऑप्शन है आउटलाइन। अच्छा, आउटलाइन क्या होता है? यह भी बहुत बड़ा पेज होता है जिसमें कोई भी डाटा बनाते समय ऑटोमेटिकली बुलेट्स लग जाती हैं। मतलब जो आउटलाइन है ये, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास देखो बुलेट्स लग गई। ये देखो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये बुलेट्स लग गए। यहाँ से आप अपना इस प्रकार से, ठीक है, Ctrl Z करेंगे। इस प्रकार, ठीक है। तो हमने जाना आउटलाइन क्या होता है। यह भी बहुत बड़ा पेज होता है जिसमें कोई भी डाटा बनाते समय ऑटोमेटिकली बुलेट्स लग जाते हैं। मतलब वेब लेआउट जो होता है, जैसे हम कोई सूची बना रहे हैं, मान लिया जैसे यहाँ पे कोई नाम लिख रहे हैं, अमन इंटर कर रहे हैं, अवैध, अक्षय, राधा, प्रियांशी, आरती, राजकुमार, अनुराग। इस हिसाब से हम अगर हमने लिखा, ठीक है। तो अगर हम वेब लेआउट का पेज से हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि हमें एक सूची बनानी है जिसमें काफी सारे लोग हैं, ठीक है। अगर हमें उनके पहले बुलेट्स लगाना है तो हम इस आउटलाइन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हम अपना नाम लिखते जाएंगे। हमारा जैसे हमने ये देखो इंटर किया, हमारा ये वाला देखिए आप, ये यहाँ पे बुलेट्स लग गए। यहाँ पे हम डाल सकते हैं गणेश
फिर इंटर करेंगे, हमारा नीचे ये वाला देखो बुलेट्स लग रहा है, ठीक है, राम। अगर हम फिर से इंटर करेंगे कीबोर्ड की सहायता से तो हमारा बुलेट्स लगता जाएगा। आभास, फिर से एंटर किया, हमारा बुलेट्स लग गया, ठीक है। इस प्रकार से आप भी अपने, जैसे आपको कोई बड़ा पेज बनाना है या किसी के अधिक नेम लिखने हैं या कोई सूची बनाना है या राशन कार्ड संख्याएं लिखनी है तो आप वेब लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई ऑफिशियली वर्क में किसी व्यक्तियों की संख्या चढ़ानी है तो आप वेब लेआउट पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वेब लेआउट पेज का इस्तेमाल आपने किया है और उसके पहले हर एक व्यक्ति के नाम के पहले अगर बुलेट लगाना चाहते हैं तो आउटलाइन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं आउटलाइन क्या होता है। यह भी बहुत बड़ा पेज होता है जिसमें कोई भी डाटा बनाते समय ऑटोमेटिकली बुलेट्स लग जाते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, यह भी बहुत बड़ा पेज होता है। अगर हमने इस पे क्लिक किया तो यह भी एक प्रकार का बहुत बड़ा पेज होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ऐसे दे रखा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाएंगे। देखो हमारे पास कितना बड़ा पेज दिख रहा है, यह देखो हमारे पास कितना बड़ा पेज दिख रहा है। मुख्यतः यहाँ पे अगर हम इंटर कर रहे हैं कोई अन्य नाम भी लिख सकते हैं, मुकेश, राधिका, कौशल, राजन, मोहन, ठीक है। देखो चाहे जितनी दूर तक आप लिखते जा सकते हैं इस प्रकार से, नीचे अपने स्क्रॉलर की सहायता से आप स्क्रॉल कर सकते हैं पेज को, ठीक है। तो ड्राफ्ट क्या होता है इसको भी समझते हैं, यह भी बहुत बड़ा पेज होता है। अगला ऑप्शन है शो। शो में पहला ऑप्शन है क्या दे रखा, रूलर। रूलर क्या होता है, इस ऑप्शन से आप रूलर को हटा हुआ दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे जैसे हमने रूलर को हटा हुआ दिखा सकते हैं इस पे ऐसे, ठीक है। इस हिसाब से मतलब जो रूलर है ये रूलर क्या होता है, इस ऑप्शन से आप रूलर को हटा हुआ दिखा सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है ग्रिड लाइंस। क्या है, ग्रिड लाइंस। ये जो सेकंड रूलर के जस्ट नीचे ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन की ग्रिड लाइन ऑप्शन से क्या होता है, इस ऑप्शन से आप एमएस वर्ड में ग्रिड लाइंस को शो व हाइड कर सकते हो। जैसे हमने देखो ग्रिड लाइन ये शो और हाइड कर लिया। आप देखेंगे ऊपर इस प्रकार से हम अगर कंट्रोल की सहायता से अपने पेज को छोटा करेंगे, देखो इस हिसाब से वो इस हिसाब से। और होम में जाके हम सभी का कलर्स भी ऐसे बदल सकते हैं, या अगर कोई अन्य करना चाहे तो हम यहाँ से कर सकते हैं अपना अच्छा। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से हमने सेलेक्ट कर लिया, देखो वो में इस हिसाब से आप भी इसी प्रकार सेलेक्ट कर लें, हो गया, ठीक है। जितने को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने सिर्फ यहाँ पे अपना कलर ऐसे चूज कर लिया ये, और हमने मुकेश और राज का वैसे सेलेक्ट किया, हो गया। अगर हाइड कराना चाहें हम अभय को तो यहाँ पे कलर जैसे हम करना चाह रहे हैं ये, ठीक है। अभय पर क्लिक किया हमने, ये क्या हुआ, शो और हाइड हो गया। मतलब जो हमारे यहाँ पे फिर से आते हैं व्यू में, ग्रिड लाइंस क्या होता है, इस ऑप्शन से आप एमएस वर्ड में ग्रिड लाइंस को शो व हाइड कर सकते हो, ठीक है। उसको भी हटा देते हैं। जैसे हमने ऐसे क्लिक किया, देखो ग्रिड लाइन आ गई ये, और अगर हम इसको हटा दें तो इस प्रकार चला जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अगला है नेविगेशन पेन, ठीक है। ये ग्रिड लाइन से सबसे नीचे वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन की मदद से क्या होता है, इस ऑप्शन से जिसे बोलते हैं थंबनेल से भी बोलते हैं, इस ऑप्शन से एमएस वर्ड में जितने भी पेज लिए होंगे वो सारे एक साथ देख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे हमने जितने पेज 2 पेज लिए थे, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं। मतलब नेविगेशन पेन से क्या होता है, हमारे में थंबनेल्स दिख रहा है। अगर इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, आपने अपने
सूची व डॉक्यूमेंट्स बनाते समय आपने जितने पेजों का प्रयोग किया है तो आप यहाँ से देख सकते हो इस हिसाब से। जैसे हमने दो पेजों का प्रयोग किया तो हमारे पास 2 पेज दिख रहे हैं। हमने जैसे 2 पेजों का प्रयोग किया तो हमारे पास 2 पेज दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से करण सर्च किया, यहाँ पे करण हमने डाला, करण क्या हो गया, शो हो गया कि करण नेम इसमें है। अगर हम जैसे डालना चाहें लाला, तो लाला हमारा इसमें नहीं है, इसलिए देखो शो नहीं हुआ है। अगला ऑप्शन है जैसे हम डालना चाहे राधिका, राधिका हमने डाला, राधिका यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है कि राधिका, राधिका हाईलाइट हो रहा है वर्ड कि राधिका इस लिस्ट में दिया गया है। ठीक है, अगला कोई दूसरा भी देख सकते हैं इसी प्रकार से। मोहन, मोहन जैसे हमने डाला, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहन नाम हाईलाइट हो रहा है क्योंकि हमारी लिस्ट में मोहन नाम दे रखा है। ठीक है, तो नेविगेशन पेन से क्या होता है, इस ऑप्शन से एमएस वर्ड में जितने भी पेज लिए होंगे वो सारे एक साथ देख सकते हो और यहाँ पे सर्च कर सकते हो सूची में कि वह हमारा नाम उस लिस्ट में है कि नहीं है। अगर होगा तो वह शो करने लगे जिस पर हाइलाइटर मार्क लग जाता है। जैसे हम यहाँ पे अनुराग ये डालें या राजकुमार, आरती डाल रहे हैं, यहाँ पे आरती का हमने लिखा आरती, तो आरती नाम देखो क्या हो गया, हाईलाइट होगा कि आरती नाम हमारी सारणी में दे रखा है। ठीक है, तो हमने समझा, क्या समझा उसको यहाँ से हम यहाँ से क्लोज करते हैं। हमने जाना है नेविगेशन पेन क्या होता है, इस ऑप्शन से एमएस वर्ड में जितने भी पेज लिए होंगे वो सारे एक साथ देख सकते हैं और अपनी सूची के नामकरण को आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि वह सूची में हमारा नाम दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अगला ऑप्शन है हमारा जूम। जूम में पहला ऑप्शन आता है जूम। ठीक है, इस जूम से क्या होता है, इस ऑप्शन से आप पेज को जूम बड़ा करके देख सकते हैं। अगर हम इसको क्लिक करें तो अपने पेज को कितना बड़ा करके देखना चाहेंगे, इतना, जैसे ओके करेंगे तो हमारा देखो इतना पेज बड़ा हो गया है। कंट्रोल जेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के पश्चात हम 75 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम अपने पेज को जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, विड्थ कितनी होनी चाहिए, पेज विड्थ कितनी, पेज, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से समझते हैं जूम क्या होता है। इस ऑप्शन से आप अपने पेज को जूम मतलब बड़ा करके देख सकते हो। अगला सबसे ऊपर देखिए वन पेज। वन पेज क्या होता है, इस ऑप्शन से मदद से आप एमएस वर्ड में एक पेज ले सकते हो। मतलब वन पेज मतलब आप एमएस वर्ड में एक पेज ले सकते हो। 2 पेज, आप एमएस वर्ड की सहायता से आप अपने पेज में 2 पेज ले सकते हो। मतलब 1 पेज आप अपने एमएस वर्ड में एक पेज का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको 2 पेज चाहिए तो 2 पेज पर आप क्लिक करेंगे, मतलब आप एमएस वर्ड में 2 पेजों को सेलेक्ट करके उस पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हो या क्रिएट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। ठीक है, अगला ऑप्शन है पेज विड्थ। पेज विड्थ क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से पूरा पेज ले सकते हो। इस ऑप्शन की मदद से आप पूरा पेज ले सकते हो, जैसे हमने एक पेज ले लिया। ठीक है, इस हिसाब से फिर से इसी पर 1 पेज ऐसे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक पेज पुनः आया। ठीक है, इस प्रकार एक ही पेज में आया। अगर 2 पेज करना चाहे हमारे पास 2 पेज से आ गए। ठीक है, उसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और होम में जाएंगे और इसका कलर थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। इस हिसाब से अब और सुंदर लगने लगा। फिर से हम आते हैं व्यू पे, तो हमारा पेज विड्थ हो गया था। अगला है विंडो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या होता है, इस ऑप्शन से आप एमएस वर्ड में एक और विंडो को ओपन कर सकते हो। जैसे हमें यह विंडो हमारा चल रहा है विंडो 10, अगर हम कोई दूसरा विंडो ओपन करना चाहें तो इसी की सहायता से हम 11 जो है इसी की सहायता से हम विंडो 7 यूज कर सकते हैं, विंडो 11 यूज कर सकते हैं। मतलब फिर से समझते हैं न्यू विंडोज। न्यू विंडोज क्या होता है, इस ऑप्शन से आप एमएस वर्ड में एक और विंडो ओपन कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या जाना, इस ऑप्शन से आप एमएस वर्ड में एक और विंडो को ओपन कर सकते हो। ठीक है,
आप लोग इसको हाँ इधर देखिए, ये न्यू विंडो, इस ऑप्शन की मदद से आप एक अगला न्यू विंडो ओपन कर सकते हो। अगला ऑप्शन है अरेंज आल। अरेंज आल से क्या होता है इसको समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से जितने भी अपने विंडो खोल रखे हैं उन्हें देख सकते हैं। जैसे हमने न्यू विंडोज में विंडोज 7 लिया, विंडो 10 लिया, ठीक है, हमने 2 विंडो लिए, विंडोज 7 लिया, विंडो 10 लिया, तो अरेंज आल में से हम उन विंडोओं को देख सकते हैं जिन विंडो को हमने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। अभी मुख्यतः हमारे पीसी में विंडो 10 पड़ा हुआ है। आपके पीसी में कौन सा विंडो पड़ा हुआ है आप भी कमेंट करके बताएंगी कि आपके पीसी में कौन सा विंडो पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। ध्यान देते हुए आप भी अपने पीसी में का विंडो बताएंगे कि हमारे में कौन सा विंडो पड़ा हुआ है। हमारे में जैसे कि विंडो 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। न्यू विंडो हम फिर से समझ देंगे। इस ऑप्शन न्यू विंडो के ऑप्शन से आप अपने विंडो को बदल सकते हो, मतलब एक नया विंडो ले सकते हो। जैसे विंडो 7, विंडो 11 या विंडो 19 या विंडो 10। जैसे हमारे में 10 पड़ा है, हम 7 ले सकते हैं या 11 लगा सकते हैं। अरेंज आल से क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से हम विंडो को देख सकते हैं कि हमने कितने विंडो यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम, ठीक है। लेकिन आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपके पीसी में कौन सा विंडो पड़ा हुआ है। अगला ऑप्शन है स्प्लिट। स्प्लिट ये ऑप्शन अरेंज आल के जस्ट देखेंगे आप स्प्लिट। इस ऑप्शन की मदद से एमएस वर्ड में पेज को कहीं से स्प्लिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। स्प्लिट ऑप्शन जैसे इस पर हमने क्लिक किया तो इसको कहीं से हम इस हिसाब से, जैसे हम यहाँ से करना चाहें कंट्रोल जेड करेंगे, चलो ठीक है। स्प्लिट फिर से हम इधर क्लिक करेंगे, एक मिनट। इस हिसाब से स्प्लिट ऑप्शन क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से एमएस वर्ड में पेज को कहीं से भी स्प्लिट कर सकते हो। जैसे हम करके दिखा रहे हैं आपको, जैसे हम यहाँ से करना चाहें इस हिसाब से, तो देखो 1 2 3 4 पार्ट में हमारा पेज बट गया। चलो ठीक है, इसको हटा के हम बाहर करते हैं। तो आपने समझा क्या स्प्लिट क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से हम अपने पेज को कहीं से भी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है वेब साइड बाई साइड। वेब साइड बाई साइड क्या होता है, इस ऑप्शन से एमएस वर्ड में 2 विंडो को एक साथ खोल सकते हो। मतलब वेब साइड बाई साइड, इस ऑप्शन की मदद से हम अपने साथ इसी स्क्रीन पे 2 विंडो को चला सकते हैं। जैसे विंडो 7 या 11 या 10 या 19, हम किसी 2 विंडो का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं। फिर से हम समझते हैं वेब साइड बाई साइड क्या होता है। इस ऑप्शन से एमएस वर्ड में 2 विंडो को एक साथ खोल सकते हैं, ठीक है। फिर से इधर देखिए वेब साइड बाई साइड, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में 2 विंडो को एक साथ ओपन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारा हेड दिख रहा है, साइक्रोनाउंस स्क्रॉलिंग। साइक्रोनाउंस स्क्रॉलिंग, इसकी ऑप्शन वेब साइड बाई साइड के नीचे जस्ट वाला ऑप्शन आप देखेंगे। इस ऑप्शन की मदद से एमएस वर्ड में 2 विंडो को खोलने के बाद डाटा को अलग अलग ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब जो अभी तो हमने डाटा बनाया नहीं है इसलिए हमारे ऑप्शन हाइड दिख रहे हैं, मुख्यतः अभी ओपन नहीं। अगर हम जैसे डाटा अपना बना लेंगे तो हमारे ऑप्शन ये जो वेब साइड बाई साइड के नीचे ऑप्शन दे रखा है स्काइनोस स्क्रॉलिंग, इस ऑप्शन की मदद से हम आप क्या कर सकते हैं, इसको फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन से एमएस वर्ड में 2 विंडो को खोलने के बाद डाटा को अलग अलग ऊपर नीचे करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है रिसेट विंडोज पोजीशन। क्या है रिसेट विंडोज पोजीशन, इसकी ऑप्शन से क्या होता है रिसेट विंडोज पोजीशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन की मदद से इसको देखते हैं। रिसेट विंडोज पोजीशन, इस ऑप्शन से जो भी आपने बदलाव किया है उसे सही करने के लिए, मतलब जो ये ऑप्शन हमारा दे रखा है, इस ऑप्शन की मदद से आप
इस ऑप्शन की मदद से जो आपने बदलाव किया है अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स में, उसे सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन है स्विच विंडोज। क्या है? स्विच विंडोज। इस विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए, मतलब जैसे हमने अभी सीखा था क्या, आल, अरेंज आल। इसमें हमने जैसे बहुत ढेर सारी विंडो ले रखी है, जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, ठीक है, विंडो 19। तो हम इसकी सहायता से किसी अन्य विंडो में जा सकते हैं, ठीक है, एक अगली विंडो में। अगला ऑप्शन है माइक्रोस। माइक्रोस क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से जो भी डाटा आप एक्सेल में बनाओगे उसे रिकॉर्ड कर सकते हो और बाद में भी कहीं भी ओपन कर सकते हो। माइक्रोस, इस ऑप्शन की मदद से, इधर माइक्रोस देखेंगे स्विच विंडोज के पास, इस ऑप्शन से जो भी डाटा आप एक्सेल में बनाओगे उसे रिकॉर्ड कर सकते हो और बाद में कहीं भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।